गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पर डिस्कस किया गया था। टुडे माय टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, यानी साइज के आधार पर उद्योगों को हम कैन बी डिवाइड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सेकंड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। सबसे पहले द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले है ए लार्ज वेराइटी। क्या है? ए लार्ज वेराइटीज ऑफ रॉ मटेरियल इज यूज्ड फ्रॉम फेयर ऑफ प्लेसेस। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में है, विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों का प्रयोग किया जाता है और जो दूर दराज के क्षेत्रों से मंगवाया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री में है, जिसमें 5 प्रकार के रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड डोलोमाइट्स। सेकंड हमारा जो टॉपिक्स हैं, टू रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ड्राइव ए हैवी मशीन। हैवी मशीन चलाने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री कोयला, पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। थर्ड पॉइंट है जो बेटर क्वालिटी गुड्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन का प्रयोग किया जाता है। फोर हमारा जो पॉइंट्स है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, तो बेटर क्वालिटी के प्रोडक्शन पर विशेष ध्यान इसलिए दिया जाता है तो फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल किया जाता है। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, इसमें द मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स। मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कॉम्प्लेक्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही जटिल होता है, बिकॉज इट डिवाइड इन ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय में डिवाइड किया जाता है। जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, 6 का जो पॉइंट है, द मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने के उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, लैंड खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को पेमेंट करने के लिए लार्ज स्केल बहुत अधिक मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। 6 का जो पॉइंट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, हमारा जो 7 का जो पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू रिक्वायर चिप एंड स्किल एंड इंटेंसिव लेबर। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो बड़े पैमाने पर उनकी आवश्यकता होती है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में थाउजेंड्स एम्प्लॉयड क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील, केमिकल फर्टिलाइजर्स, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलप इन द डेवलप्ड कंट्री, यूरोप एंड अमेरिका। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन बाय द पावर ड्राइव मशीन। जो स्मॉल स्केल छोटे पैमाने के उद्योगों की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन बाय द पावर मशीन। छोटे पैमाने के उद्योगों में जो काम है वो मशीनों से किया जाता है। सेकंड, रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड मार्केट। और इसमें कच्चा माल है अपने चारों तरफ मार्केट से प्राप्त हो जाता है।
इफ नॉट अवेलेबल लोकली, अगर उसको लोकल एरिया में अगर अवेलेबल नहीं हो तो आउटसाइड मार्केट से वो अवेलेबल कर लिया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर सोल्ड इन द आउटसाइड मार्केट, और उसका जो प्रोडक्शन होता है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, वो भी आउटसाइड मार्केट में सोल्ड किया जाता है। द मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा मैनेजमेंट होता है इसका। एंड सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है पर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। मच केयर इज नॉट टेकन अबाउट क्वालिटी पर कोई भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। फिर क्या है, लार्ज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द लार्ज पॉपुलेशन। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अधिक जनसंख्या को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है। देखो दीज इंडस्ट्री यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया एंड चाइना। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत अधिक है, भारत और चाइना जैसे देशों में बहुत अधिक लोगों को क्या देती है, जनसंख्या को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करती है। तो इसका एग्जाम्पल स्मॉल स्केल के टॉय इंडस्ट्रीज हैं, खिलौने बनाने के उद्योग है, पेपर गुड्स हैं, पेपर के जैसे लिफाफे बनाने की इंडस्ट्रीज हैं, फर्नीचर इंडस्ट्रीज हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, लेदर इंडस्ट्रीज हैं, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल स्केल थे। अगला जो हमारा जो आखिरी है, जो हम साइज के आधार पर जो इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन 3 भागों में क्या था, लार्ज स्केल का हमने बता दिया, स्मॉल स्केल का बता दिया। आखिरी हमारा जो है तीसरा जो है वो है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज या इसको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो ये देखो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री जिसको हम घरेलू उद्योग बोलते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, घरेलू उद्योग है। घरेलू उद्योग यानी ये जो घरेलू उद्योग ने जो हमारे जो कंट्री साइड जो देहाती क्षेत्रों में जो घरों में छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं, तो उन्हें हम कॉटेज, जैसे हम एग्जांपल देंगे, जब कॉटेज इंडस्ट्री के रोप बनाने के रस्सियां बनाते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री है। लेडीज घरों में गलीचे बनाते हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं। वीवर होते घरों में, पहले चरखे होते थे उससे सूत काटा जाता, वो कॉटेज इंडस्ट्री जो है। और बेटा जो बास्केट मेकर होते हैं, बास्केट जो टोकरियां बनाते हैं, वो कॉटेज इंडस्ट्री है। और बोट मेकर, पहले बोट भी बनाई जाती थी, ये बोट मेकर, ये सारे आधा ये जितने बताए हमें, ये सारे कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है जो गाँव में बनाए। ठीक है, तो इस इंडस्ट्रीज में देखो कॉटेज इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट हमने बता दिया आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट जो इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री क्या है, मोस्टली वर्क इज डन बाय द क्राफ्टमैन एंड इज फैमिली मेंबर। तो मोस्टली जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्री, जो काम होते हैं परिवार के लोग ही करते हैं, बाहर के नहीं होते, परिवार के लोग ही, परिवार के मेंबर ही उसमें काम करते हैं। सारा का सारा काम मोस्टली वर्क इज डन बाय क्राफ्टमैन, हाथों से किया जाता है। सेकंड, इसमें दूसरी बात क्या है बेटा, इसमें जो देयर इज नो यूज मशीन, मशीनों का प्रयोग नहीं होता। घरों में जो छोटी छोटी चीजें गलीचे में मशीनों का प्रयोग, थोड़ी हाथों से काम करते हैं। तो देयर इज नो यूज मशीन एंड सिंपल टूल, यूज टू सिंपल टूल्स, और उसमें साधारण औजारों का प्रयोग ही किया जाता है। जो हमारा थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या है, जो टू रिक्वायर द अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर होती है सारी की सारी, इसमें जो अनस्किल्ड लेबर काम करती है। फोर्थ जो पॉइंट होती है इसमें क्या है, इसमें फोर्थ का जो हमारा पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या है, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट डू नॉट अफेक्ट द कॉटेज इंडस्ट्री। कैपिटल और ट्रांसपोर्ट डू नॉट अफेक्ट द कॉटेज इंडस्ट्री। हाउस होल्ड इंडस्ट्री को पैसे और ट्रांसपोर्ट कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। जो फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है इसका, जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, जो रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द लोकल एरिया, लोकल एरिया से ही उनको कच्चा माल मिल जाता है। और जो हमारा सिक्स्थ जो पॉइंट है इसका, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्रोडक्शन ऑफ द हाउस होल्ड इंडस्ट्री या प्रोडक्शन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री टू सोल्ड द लोकल एरिया, लोकल एरिया में ही इसका प्रोडक्शन को बेचा जाता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है,
नेक्स्ट जो हमारा 7 का पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द आइटम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट है, जो हाथ से बनी हुई, जैसे टोकरियां हैं, गलीचे हैं, कोई और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, रोप्स हैं, गोल्ड स्मिथ बनाते हैं और ब्लैक स्मिथ बनाते हैं, ये सारे के पोटर जो कुम्हार जो मटकी बनाते हैं, ये भी पोटर, ये भी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं, द सम आइटम ऑफ द हैंडीक्राफ्ट टू ग्रेट डिमांड इन द डेवलप्ड कंट्री में हैंडीक्राफ्ट से बने हुए जो प्रोडक्ट है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत अधिक डिमांड होती है। जो हम अगला जो हमारा जो 8 का जो पॉइंट है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप्ड इन द एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, एशिया अफ्रीका के देशों में सबसे ज्यादा जो डेवलप है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज है। और हमने एग्जाम्पल भी बता दिया बेटा, ये हमारे 3 थे, ये हमने क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द साइज के आधार पर इंडस्ट्री 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री। फर्स्ट क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दिए, और हमारा आखिरी था 3 पॉइंट था कॉटेज इंडस्ट्री या हाउस होल्ड इंडस्ट्री के हमने क्या बताया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए। अगला है, देखो एक जो हमारा जो अगला जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं भैया आपको, वो द क्लासिफिकेशन, एक चीज हमने लिखा है यहां पर, देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स के आधार पर उद्योगों को हम इंडस्ट्री कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जो पहली जो कैटेगरी इनपुट के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट के आधार पर उद्योगों को विश्व में 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो भाग है वो क्या है, पहले पार्ट को क्या, पहला भाग है वो क्या है, पहली कैटेगरी है इसकी बेसिक इंडस्ट्री। दूसरी है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो पहला जो हम बताएंगे बेसिक इंडस्ट्री क्या है। बेसिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री, फिर सुनो, बेसिक इंडस्ट्री आधारभूत उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं। बेसिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, कच्चा माल फॉर अदर इंडस्ट्री। फिर सुनो, बेसिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। बेसिक आधारभूत उद्योग होते हैं जो दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल का निर्माण करते हैं, उन्हें बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। जो दूसरों उद्योगों के लिए कच्चा माल का तैयार करते हैं उन्हें बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर सुनो, बेसिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका पहला तो ये होगा। तो सेकंड जो पॉइंट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स एंड टूल्स। जो रॉ मटेरियल, द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मशीन, इनसे इसका मशीनें बनाई जाती हैं और टूल्स बनाए जाते हैं। लास्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर द बेसिक इंडस्ट्री। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि दुनिया के जितने भी उद्योग हैं इंडस्ट्री, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर क्या है, डिपेंड है। सभी उद्योगों में लोहा का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है, इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री इज ए बेसिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस गुड्स। क्या है पहला, विच प्रोड्यूस गुड्स किसके लिए किया जाता है, फॉर ए फाइनल कंजप्शन। फिर सुनो, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शन। जो फाइनल कंजप्शन के लिए जो गुड्स तैयार की जाती है उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। जैसे टी इंडस्ट्री जिनका प्रयोग डायरेक्ट कंज्यूमर करता है,
bread industry, biscuit industry are the best example of the consumer goods industries. ये हमारा था। जो नेक्स्ट है बेटा अगला हमारा जो बेसिक है वो हम आपको और बता देते हैं। एक हमारा जो है जो हम बताएंगे क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। ये तो इनपुट के आधार पर दो थे, बेसिक इंडस्ट्री और एक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब है आउटपुट के आधार पर, आउटपुट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। आउटपुट के आधार पर इंडस्ट्री तीन भागों में डिवाइड की गई है। जो फर्स्ट है वो कौन सी है, फर्स्ट इंडस्ट्री वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, देखो एग्रो बेस्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। जिन उद्योगों में कृषि का उत्पादन कच्चे माल के रूप में किया जाता है उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। फिर सुनो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज देयर रॉ मटेरियल इज कॉल्ड इट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्जाम्पल बता रहा हूं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, sugar industry, jute industry are the agro-based industry, are the best example of the agro-based industry. Cotton textile, sugar industry and jute industry are the best example of agro-based industry. Second, forest-based industry. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, यानी वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग वे होते हैं जिन उद्योगों में कच्चा माल फॉरेस्ट प्रोडक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर सुनो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। फिर सुनो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल। जिन उद्योगों में कच्चा माल वन उत्पादक का प्रयोग किया, वन उत्पादक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग। जिन उद्योगों में वन उत्पादक का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें वनों पर आधारित उद्योग बोलते हैं। फिर सुनो, रिपीट अगेन, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल, सच एज, जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, प्लाईवुड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अगला सुनो, थर्ड का जो हमारा है वो कौन सा है, मेटालिक इंडस्ट्रीज। मेटालिक इंडस्ट्री क्या है, मेटालिक इंडस्ट्री देखो ये हम बता देते हैं। मेटालिक इंडस्ट्री कौन कौन सी है। मेटालिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री which use different types of metals, which use different types of metals. Metallic industry are those industry which use different types of metal as their raw material. जिन उद्योगों में विभिन्न प्रकार के मेटल्स का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें मेटालिक इंडस्ट्री कहते हैं। मेटालिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। जैसे कौन सा, आयरन स्टील इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटालिक इंडस्ट्री। मेटालिक इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो कैटेगरी है वो कौन सी है, फेरस इंडस्ट्री। दूसरी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, नॉन फेरस इंडस्ट्रीज।
दोनों देखो बेटा। तो सबसे पहले फेरस इंडस्ट्री क्या होता है? फेरस इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच फेरस इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज those metal which use those metals उन फेरस इंडस्ट्री और दोज इंडस्ट्री विच यूज दोज मेटल्स, उन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है विच हैव कंटेंट्स आयरन या आयरन कंटेंट्स, या ये कह सकते हो आयरन कंटेंट्स। फिर सुनो, फेरस इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच यूज दोज मेटल्स विच हैव आयरन कंटेंट, जिनमें आयरन कंटेंट्स का जिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है उन्हें आयरन फेरस इंडस्ट्री बोलते हैं। आयरन स्टील इंडस्ट्री के बेस्ट एग्जांपल। फिर देखो नेक्स्ट कौन सा है? नॉन फेरस इंडस्ट्री क्या होती है? विच यूज दोज मेटल which have which do not have iron contents जी। नॉन फेरस इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री जिस उद्योगों में उन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है जिसमें आयरन नहीं होता, जैसे कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस इंडस्ट्री। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू।